मध्य प्रदेश के सुंदरपुर गांव में रामू किसान अपने दो बेटों अर्जुन और मोहन के साथ रहता था। अर्जुन बड़ा बेटा था, उम्र लगभग 18 साल। मोहन छोटा था, उम्र 10 साल। अर्जुन अपने छोटे भाई को बेटे की तरह प्यार करता था। एक दिन खेत में काम करते समय रामू को दिल का दौरा पड़ गया। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। घर में मातम सा छा गया। अब हमारा क्या होगा बेटा? माँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वह अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था शहर जाकर इंजीनियर बनना, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। एक दिन अर्जुन मोहन को स्कूल छोड़ने जाता है। भैया, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे डॉक्टर साहब, पढ़ोगे नहीं तो गांव वालों का इलाज कैसे करोगे? तो आप भी मेरे साथ पढ़ो। नहीं मोहन, मैं खेत संभालूंगा और तुम पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बनना मेरे भाई। कभी कभी इंसान अपने लिए नहीं, किसी और के सपनों के लिए जीता है। अर्जुन भी ऐसा ही इंसान था। उसे अपनी खुशियों की नहीं, केवल अपने छोटे भाई मोहन के भविष्य की चिंता थी। एक दिन मोहन के स्कूल से खबर आई कि जिला स्तर की परीक्षा के लिए उसे शहर जाना होगा। लेकिन फीस, किताबें और रहने का खर्च मिलाकर पूरे 15,000 रुपयों चाहिए थे। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। माँ की आंखों में चिंता थी। बेटा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मोहन की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उस रात अर्जुन ने एक फैसला लिया। उसने अपने पिता की आखिरी निशानी, उनके गांव के सेठ को बैल बेच दिए। सुबह जब मोहन ने खाली खूंटा देखा तो हैरान रह गया। भैया, हमारे बैल कहाँ गए? अब वो तुम्हारी किताबें बन गए हैं। मोहन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। शहर में पढ़ रहे मोहन को कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव में अर्जुन कई कई दिन आधा पेट खाना खाकर रह रहा है। एक रात घर में केवल 2 रोटियां थीं। अर्जुन, तू भी खा ले बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। माँ के सो जाने के बाद वह चुपके से घड़े का पानी पीकर पेट भर लेता है। समय बीतता गया। मोहन कॉलेज पहुंच गया। अब उसके नए दोस्त बन गए थे। महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी बातें और शहर की चमक दमक। धीरे धीरे उसे गांव की गरीबी शर्मिंदगी लगने लगी। जब भी अर्जुन फोन करता, वह जल्दी फोन काट देता। भैया, मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। लेकिन वह बाद में कभी फोन नहीं करता था। उधर अर्जुन घंटों फोन हाथ में लिए बैठा रहता।
एक दिन अचानक कमला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन उसी समय मोहन की अंतिम वर्ष की फीस भी जमा करनी थी। बेटा, तूने मेरा इलाज क्यों नहीं कराया? माँ, अगर मोहन का सपना टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कमला अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर रोने लगी। अर्जुन पूरी रात सोचता रहा। अगली सुबह उसने मां के इलाज की जगह मोहन की फीस भर दी। कमला की बीमारी बढ़ती जा रही थी। अब उसे महसूस होने लगा था कि उसका अंत करीब है। बेटा, मोहन नहीं आया अभी तक। अर्जुन रोते हुए बोला। माँ, वो रास्ते में होगा। अर्जुन बेटा, मरने से पहले एक बार मोहन को देखना चाहती हूँ। अर्जुन ने तुरंत मोहन को फोन किया, लेकिन मोहन ने फोन नहीं उठाया। फिर संदेश भेजा, मुझे परेशान मत किया करो। ये पढ़कर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला ने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। मां के निधन के कुछ महीनों बाद मोहन पर अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगा। नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए। जिस दुनिया पर उसे घमंड था, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। उस दिन पहली बार उसे अपने गांव और अपने भाई की याद आई। गांव लौटने पर अर्जुन ने उसे एक पुराना पत्र दिया। माँ ने मरने से पहले ये तुम्हारे लिए छोड़ा था। मोहन कांपते हाथों से पत्र खोलता है। पत्र में लिखा था, बेटा मोहन, अगर कभी जिंदगी में अकेला महसूस करो तो अपने बड़े भाई के पास लौट आना। दुनिया साथ छोड़ सकती है, लेकिन बड़ा भाई कभी साथ नहीं छोड़ता। याद रखना, तुम्हें डॉक्टर बनाने में अर्जुन ने अपनी जिंदगी लगा दी है। पत्र पढ़ते पढ़ते मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मोहन दौड़कर अर्जुन के पैरों में गिर गया। भैया, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं उस इंसान को भूल गया जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया। मैं माँ के आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो भैया। माँ हमेशा कहती थी कि परिवार में माफी नहीं होती, केवल प्यार होता है। मोहन जोर जोर से रोने लगा। सालों का अहंकार आंसुओं में बह गया।